मिट्टी से उठती भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। गांव के लगभग हर किसान के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि इस साल बारिश समय पर हुई थी और समय पर हुई बारिश किसान के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती। उसी गांव में रहता था मोहन। मोहन कोई बहुत अमीर किसान नहीं था, लेकिन मेहनत करने में पूरे इलाके में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसका गांव में एक छोटा सा खेत था, जहां उसने इस बार कड़ी मेहनत से आलू की खेती की थी। पिछले 4 महीने से उसने दिन रात एक कर दिए थे। कभी धूप में खेत जोतता, कभी रात को खेत में पानी देखने जाता, कभी खाद डालता। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। मोहन अपने गांव में अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मोहन अपनी आलू की पूरी फसल काट चुका था। उसकी मेहनत सफल हुई थी। इस बार खेत में आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन सिर्फ मोहन के खेत में ही नहीं, पूरे गांव के लगभग हर किसान ने इस बार आलू की ही खेती की थी। जब सारे किसानों की फसल मंडी पहुंची, तो पूरी सब्जी मंडी आलू की बोरियों से भर गई। जहां नजर जाती, वहां सिर्फ आलू ही आलू दिखाई देते। व्यापारियों ने मौका देख लिया। उन्होंने आलू के दाम इतने कम कर दिए कि किसानों के होश उड़ गए। कोई व्यापारी 2 रुपए किलो बोल रहा था, कोई 2.5 रुपए, कोई उससे भी कम। बारिश लगातार हो रही थी। किसानों को डर था कि अगर ज्यादा दिन तक आलू घर पर रखे रहे तो खराब होने लगेंगे। इसी मजबूरी में गांव के लगभग सभी किसानों ने अपने आलू कौड़ियों के भाव बेच दिए। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन मजबूरी सबसे बड़ी होती है। दोपहर का समय था। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मोहन अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। वो अपनी पत्नी गंगा से कहता है, इस बारिश ने मौसम तो सुहाना कर दिया, लेकिन हमारे नसीब में जैसे सूखा डाल दिया है। इतनी मेहनत से आलू उगाए, सोचा था इस बार अच्छा मुनाफा होगा। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? हर साल एक जैसा थोड़ी होता है। इस बार फसल अच्छी हुई है तो आज नहीं तो कल बिक ही जाएगी। अरे गंगा, तुम समझ नहीं रही हो। मंडी का हाल देखा है तुमने? इस बार गांव के हर दूसरे घर में आलू ही बोया था। मंडी में आलू का ढेर लगा है। व्यापारी आधे से भी कम दाम लगा रहे हैं। जितनी लागत लगाई थी उसका आधा भी वापस नहीं मिल रहा। तो फिर क्या सोचा है आपने? क्या कौड़ियों के भाव बेच देंगे अपनी मेहनत? नहीं गंगा, मैं इस घाटे में अपने आलू कभी नहीं बेचूंगा। व्यापारी समझ रहे हैं कि किसान मजबूर है, पर मैं अपनी खून पसीने की कमाई को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं अपने आलू घर के गोदाम में ही रखूंगा। पर घर में इतने आलू कब तक रखेंगे? अगर ज्यादा दिन रखे रहे तो इस सीलन और बारिश के मौसम में आलू सड़ने लगेंगे। तब तो हमें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, वो अलग। मुझे नहीं पता गंगा, बस इतना जानता हूँ कि इस दाम पर बेचना अपनी मेहनत का अपमान करना है। भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। बारिश की बूंदें अब भी लगातार गिर रही थी और उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इन आलूओं का करूँ तो क्या करूँ? लेकिन अगले दिन जब बारिश थोड़ी थमी, हल्की हल्की फुहार अब भी पड़ रही थी, तो मोहन गांव के चौराहे की तरफ निकला, जहां गांव के दूसरे किसान, जिन्होंने घाटा सहकर भी अपने आलू पहले ही बेच दिए थे, अब मोहन की समझदारी का मजाक उड़ाने लगे थे। लो जी, आ गया अपना बड़ा व्यापारी, जिसने 2 रुपए किलो भी मंजूर नहीं किए। क्यों मोहन भाई, आपके आलू का क्या भाव चल रहा है आजकल? सुना है सोने के भाव बेचने के चक्कर में घर में ही सजा के रखा है। हाँ, घर पर ही रखे हैं। काहे रे भाई, बेच क्यों नहीं दिए? अब क्या सोने का भाव मिलने का इंतजार कर रहा है? देख भाई, हम तो ठहरे मूर्ख किसान, जो दाम मिला उसमें आलू बेचकर फुर्सत पाई। अब कम से कम हमारे पास अगली फसल के लिए पैसे तो हैं। कम से कम घर का खर्च तो चलेगा। हम भी किसान हैं, नुकसान हमें भी हुआ है, लेकिन जो मिल रहा था उठा लिया। तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। घर का खर्च तो चल जाएगा रामू, लेकिन इतनी मेहनत का क्या? 4 महीने की मेहनत का दाम 2 रुपए किलो।
मैं अपनी मेहनत को कौड़ियों के दाम नहीं बेच सकता। तुम लोगों ने आधे दाम में बेच दिया, वो तुम्हारी मर्जी थी। अरे मर्जी नहीं, समझदारी कहते हैं इसे। अब इस बारिश के मौसम में जब तुम्हारे सारे आलू सड़ जाएंगे और उनमें से बदबू आने लगेगी, तब देखना कौन सा व्यापारी तुम्हारे घर आकर तुम्हें सलाम ठोकता है। और मेहनत का दाम कौन देता है आजकल? किसान अगर भाव देखने लगे तो भूखा मर जाएगा। सही बात कही मोहन भाई, ज्यादा हवा में मत उड़ो, वरना जमीन पर आओगे तो बहुत चोट लगेगी। मैं बस इतना जानता हूँ, जिसने खेत में पसीना बहाया है वो अपनी मेहनत को यूं ही मिट्टी के भाव नहीं बेच सकता। और समय सबका बदलता है भाइयों। आज मेरा दिन खराब है तो तुम लोग हंस लो, पर मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। अरे सुनो सुनो, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अच्छा चल बता, अगर अगले हफ्ते तक आलू सड़ गए तो क्या करेगा? तब ना 2 रुपए मिलेंगे ना 2 पैसे। मोहन वहां से बिना कुछ और कहे भारी कदमों से अपने घर की तरफ लौट आया। गांव वालों के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे लगने लगा था कि शायद उसने आलू न बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। घर पहुंचते ही गंगा ने पूछा, कहाँ चले गए थे? चौपाल तक गया था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, सब वही कह रहे थे कि आलू बेच देने चाहिए थे। लोगों का काम है कहना, तुम मन छोटा मत करो। मन छोटा नहीं कर रहा हूँ, बस समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूँ। भगवान पर भरोसा रखो। भरोसा तो है, लेकिन रास्ता भी तो दिखना चाहिए। बाहर बारिश फिर तेज हो चुकी थी। 2 दिन बीत गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोहन घर के बाहर चारपाई पर बैठा हुआ और बहुत ही गहरी सोच में था। उधर गांव वाले अब भी रोज चौपाल पर बैठकर उसी की बातें करते। देख लेना, 1 हफ्ते में खुद दौड़ता हुआ मंडी जाएगा। और तब व्यापारी 1 रुपया किलो की नहीं देंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे, ज्यादा समझदारी भी नुकसान करा देती है। उधर मोहन अपने घर के बाहर बैठा लगातार होती बारिश को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं बिजली कड़की। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में मैंने गलती कर दी, या भगवान ने मेरे लिए कोई और रास्ता रखा है? तभी गांव के बाहर से एक आदमी छाता लिए उसकी तरफ आता दिखाई दिया। मोहन ने ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी पहचान उभरी। अरे, ये तो लगता है श्याम है। बारिश में भीगता हुआ वो आदमी जैसे जैसे पास आया, मोहन की आंखों में पहचान साफ हो गई। वो उसका बचपन का दोस्त था, जो कई साल पहले काम करने शहर चला गया था। अरे ओ मोहन, पहचाना कि नहीं? अरे श्याम, तू? अरे भाई, कितने साल बाद दिखाई दिया। कैसा है रे? बस भगवान की दया है। तू बता, शहर तुझे भूल तो नहीं गया? पर तेरा शहर छोड़कर इस बारिश में गांव कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है ना? अरे शहर क्या भूलेगा, रोज सुबह से रात तक काम करवाता है, लेकिन जब सावन आता है ना तो गांव की बहुत याद आती है। सोचा इस बार 2-4 दिन अपने लोगों के बीच बिताऊं। अरे श्याम भैया, राम राम। राम राम भाभी, कैसी हो? हम ठीक हैं, आप अंदर आइए। बारिश में पूरे भीग गए हैं। अरे पहले मोहन से 2 बातें तो कर लेने दो। श्याम ने मोहन के चेहरे की तरफ गौर से देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक बात पूछूं? तू पहले जैसा नहीं लग रहा, चेहरे की हंसी कहाँ गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे मत बना, बचपन से जानता हूँ तुझे। जब तू परेशान होता है ना, तेरे चेहरे से साफ पता चल जाता है। भैया, कई दिनों से यही हाल है इनका। आखिर बात क्या है? चल अंदर दिखाता हूँ। दोनों गोदाम की तरफ बढ़ गए। अंदर आलू की बोरियां रखी थी। श्याम ने हैरानी से देखा। अरे इतने सारे आलू? हाँ, मेरी पूरी फसल है। फिर बेची क्यों नहीं? यही तो दुख है, इस बार पूरे गांव ने आलू ही उगाया था। मंडी में इतना आलू पहुंच गया कि व्यापारियों ने कौड़ियों के भाव लगा दिए। कितना भाव? 2 रुपए किलो, कहीं 2.5, कहीं उससे भी कम। क्या इतना कम? हाँ भाई, गांव के सारे किसानों ने मजबूरी में बेच दिया, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। 4 महीने की मेहनत
₹2 किलो में कैसे बेच देता। फिर अब बस यही समझ नहीं आ रहा, बेचूं तो घाटा, ना बेचूं तो डर कि कहीं बारिश में खराब ना हो जाए। गंगा भी वहीं आ गई। भैया, यही चिंता इनको दिन रात खाए जा रही है। गांव वाले अलग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि आलू सड़ जाएंगे। श्याम कुछ देर सोचता रहा। मोहन, तू बचपन से मेहनती रहा है। मुझे आज तक याद नहीं कि तूने कभी किसी काम से जी चुराया। ऐसे आदमी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन इस बार तो किस्मत ही रूठ गई भाई। नहीं, किस्मत नहीं रूठी, बस तू अभी रास्ता नहीं देख पा रहा। तेरी इस समस्या का समाधान मेरे पास है। रास्ता भी है, और ऐसा रास्ता है कि अगर मेहनत से काम किया ना, तो यही आलू तेरी किस्मत बदल देंगे। अरे भाई, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बताना। तूने कभी आलू के पराठे खाए हैं? पराठा तो सुना है, लेकिन आलू का पराठा? हम तो घर में सादी रोटी बनाते हैं, ये आलू का पराठा क्या होता है? यही तो बात है, तुम लोगों ने खाया नहीं, लेकिन शहर में इसकी इतनी जबरदस्त मांग है कि सुबह सुबह दुकानों पर लाइन लग जाती है। अरे भाई, लोग सादा आलू तो घर में रोज खाते हैं, फिर हमारे आलू के पराठे खरीदने क्यों आएंगे? और हम आलू भरकर रोटी बनाएंगे और लोग पैसे देकर खाएंगे। सिर्फ पैसे नहीं, मजे लेकर खाएंगे। भाई, गांव के लोग तो ऐसी चीज कभी खाए भी नहीं होंगे, अगर किसी ने खरीदा ही नहीं तो। अरे मोहन, अच्छी चीज की खुशबू ही उसकी पहचान होती है। तू बस गर्मा गर्म पराठे बना कर दे। बारिश के मौसम में दर्द कर रहा जब हूँ देसी घी में सिकते पराठों की खुशबू चौपाल तक जाएगी ना, लोग खुद चल कर आएंगे। पहले एक आदमी खाएगा, सब फिर पेड़ दूसरा, आवाज भी फिर पूरा गांव। और वैसे भी इस सावन के महीने में ऐसे ही जब डर रिमझिम रहे बारिश हो रही हो, तो किसका मन नहीं करता कि कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाया जाए। शहर में लोग इस मौसम में चाट की दुकानों पर टूट पड़ते हैं। सच कह रहे हो भैया। अरे भाभी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, बाहर बारिश हो, गर्मा गर्म आलू के पराठे हो, साथ में कुल्हड़ चाय हो, बस पूछो मत, लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लेकिन भाई, हमें तो ये बनाना भी नहीं आता। बस यही काम मैं कराऊंगा। अब ध्यान से सुनो, मैं जो बताने जा रहा हूं वही तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे गोदाम में कुल कितने आलू होंगे? लगभग 45-50 बोरी होंगी। बस, फिर तो काम और आसान हो जाएगा। पर भाई, ये बनते कैसे हैं? अरे इसमें कौन सा बड़ा विज्ञान है, मैं अभी सब समझाता हूँ। सबसे पहले इन आलूओं को अच्छी तरह उबालें, फिर इनके छिलके उतार दें, फिर इन्हें हाथ से अच्छे से मैश करें। बस? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, असली स्वाद तो मसालों में छिपा है। कौन कौन से मसाले डालने होंगे? बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, भुना जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अगर हो सके तो जरा सा अमचूर। इतनी सारी चीजें एक साथ? हाँ भाभी, तभी तो स्वाद आएगा। फिर इन सबको आलू में अच्छी तरह मिला दें, ऐसा कि हर निवाले में मसाले का स्वाद आए। उसके बाद आटे की लोई बनाओ, बीच में ये मसाले वाला आलू भरो, धीरे धीरे बेलो और फिर तवे पर डाल दो। पराठा थोड़ा घी में सिकेगा, तभी उसकी खुशबू दूर तक जाएगी। अगर घी कम हुआ तो? शुरुआत में जितना है उतने से काम चला लेना, बाद में कमाई होगी तो बढ़िया देसी घी भी आ जाएगा। भाई, मान लिया पराठा बन जाएगा, लेकिन उसके साथ लोग क्या खाएंगे? यही सवाल सुनना चाहता था, क्योंकि सिर्फ पराठा बेचोगे तो स्वाद अधूरा रहेगा। उसके साथ बनाओ खट्टी मीठी लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी? हाँ भाभी, लहसुन, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा गुड़, इमली, नमक और थोड़ा सा जीरा, इन सबको पीस देना। ऐसी चटनी बनेगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भाई, सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सुनने में नहीं, खाने में उससे भी बढ़िया लगता है। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ स्वाद अच्छा होना काफी नहीं है, साफ सफाई सबसे जरूरी है। आटा साफ, बर्तन साफ, तवा साफ, हाथ साफ।
और ग्राहक से बात भी प्यार से। एक बार आदमी स्वाद से आएगा, दूसरी बार तुम्हारे व्यवहार से आएगा। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। भाई अगर करना है तो पूरे मन से करेंगे। बस यही जज्बा चाहिए था। अगली सुबह बारिश की रिमझिम बूंदें अब भी गिर रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा पूरे गांव में घूम रही थी। लेकिन आज मोहन के चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं थी। कल तक जिस गोदाम में रखे आलू उसे बोझ लग रहे थे, आज वही आलू उसे एक नए मौके की तरह दिखाई दे रहे थे। तो मोहन तैयार है? हाँ भाई, रात भर सोचता रहा। डर तो लग रहा है, लेकिन अब लगता है कि कोशिश तो करनी ही चाहिए। डरना अच्छी बात है। इसका मतलब है कि तू अपने काम को लेकर गंभीर है। बस डर की वजह से रुकना नहीं चाहिए। भैया, मैंने आटा और बाकी सामान निकाल दिया है। बहुत बढ़िया भाभी, आज से हमारा नया काम शुरू। लेकिन भाई, पहले दिन कितने पराठे बनाएंगे? जितने बिक जाए उतने। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन सोच बड़ी रखनी है। और ठेला कहाँ लगाएंगे? गांव की चौपाल पर। चौपाल पर? लेकिन वहां तो रोज वही लोग बैठते हैं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए तो वही लगाएंगे, क्योंकि जवाब बातों से नहीं, काम से दिया जाता है। ठीक है भाई, जैसा तू कहेगा वैसा ही करेंगे। उसके बाद दोनों काम में लग गए। दोपहर तक तीनों ने मिलकर एक छोटा सा ठेला तैयार कर लिया और ठेला गांव के चौपाल पर लगा दिया। ऊपर एक साफ कपड़ा लगाया गया। एक तरफ आटा रखा था, दूसरी तरफ आलू का मसाला, बीच में तवा रखा गया। बस अब मेहनत और भरोसे की जरूरत है। पता नहीं लोग आएंगे भी या नहीं। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन याद रखना, कोई भी बड़ा काम पहली बार ही शुरू होता है। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। चौपाल पर हमेशा की तरह कुछ गांव वाले खड़े हुए थे। रामू, भोला और हरिया भी वहीं थे। जैसे ही उनकी नजर मोहन के ठेले पर पड़ी, तीनों हैरान रह गए। अरे ये क्या लेकर आ गया मोहन? लगता है आलू बेचने का नया तरीका ढूंढ लिया है। आलू नहीं बिके तो क्या, अब गांव के बीचों बीच तवा लेकर बैठ गए। अरे मोहन, ये कौन है? मेरा बचपन का दोस्त श्याम, अब ये शहर रहता है। अच्छा, शहर से आया है। लगता है इसे भी तेरे नए काम में लगा लिया। देखते हैं भाई, आज कितने लोग आते हैं आलू की रोटी खाने। भाई हमें तो नहीं लगता कि गांव में ये सब चलेगा। पैसे बर्बाद करने की अच्छी तरकीब सोची है तुम दोनों ने। शुरुआत में कोई भी ठेले के पास आने को तैयार नहीं था। मोहन का दिल एक बार फिर बैठने लगा था, लेकिन शाम के चेहरे पर अब भी पूरा आत्मविश्वास था। वो तवे पर पराठे को पलट रहा था, जिससे एक बेहतरीन सौंधी खुशबू पूरे चौराहे पर फैलने लगी थी। महक इतनी लाजवाब थी कि वहां से गुजरने वाले लोग चाहकर भी अपनी नजरें ठेले से नहीं हटा पा रहे थे। तभी गांव के मुखिया जी, जो अपनी बड़ी सी छतरी ताने हवेली की तरफ जा रहे थे, ठेले के पास आकर रुक गए। तुम्हारे ठेले से कैसी गजब की खुशबू आ रही है भाई। पूरे चौराहे को महका दिया है तुम दोनों ने। ये क्या बना रहे हो? राम राम मुखिया जी, ये हमारे खेत के ताजा आलूओं से बनी गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं। मेरा दोस्त श्याम इसे शहर से सीख कर आया है। इस सावन की बारिश में आपके लिए एक पत्तल तैयार करवाऊं? चाट शहर में तो बहुत खाई है, पर हमारे गांव में ये सब कहाँ बनता था। चलो, खुशबू तो बहुत लाजवाब है। हमारे लिए भी एक पत्तल लगाओ जरा, देखें तो सही तुम्हारे आलूओं में क्या जादू है। मोहन ने फटाफट से गर्मा गर्म करारा आलू का पराठा लिया और साइड में लहसुन की खट्टी मीठी चटनी रखी और मुखिया जी के हाथ में दे दिया। आसपास खड़े गांव वाले बड़े ध्यान से मुखिया जी का चेहरा देख रहे थे कि उन्हें ये स्वाद कैसा लगता है। अरे वाह मोहन, मजा ही आ गया भाई। ये आलू का पराठा बाहर से जितना करारा है, अंदर से उतनी ही नरम है। और ये चटनियों का तालमेल, भाई वाह, ऐसी चीज तो मैंने शहर के सबसे बड़े बाजार में भी नहीं खाई थी। मुखिया जी की तारीफ सुनते ही वह तमाशा देख रहे गांव वालों के मुंह में पानी आ गया। गांव में मुखिया जी की बात का बहुत वजन था।
जैसे ही उन्होंने पत्तल खाली की और जेब से पैसे निकालकर मोहन को दिए, वैसे ही दूर खड़े दूसरे राहगीर भी धीरे धीरे ठेले की तरफ कदम बढ़ाने लगे। बारिश की फुहारें अब भी जारी थी, जो इस गर्मा गर्म चाट के मजे को दोगुना कर रही थी। मोहन भाई, मेरे लिए भी एक पत्तल जल्दी से लगाना। थोड़ी तीखी वाली चटनी ज्यादा देना, खुशबू देखकर अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। भाई 2 पत्तल हमारे घर के लिए भी बांध दो। इस सुहाने मौसम में ऐसे आलू के पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, सबको मिलेगा भाइयों, कोई बिना खाए नहीं जाएगा। धीमे धीमे करके मोहन के सारे आलू के पराठे खत्म हो रहे थे और दूसरी तरफ रामू, भोला और हरिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लोग जल के खाक हो चुके थे। हद है, हमने तो सोचा था इसके आलू सड़ जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा कमाई करने लगा। सुबह तक जिसे हम समझा रहे थे कि गलती कर रहा है, आज वही हमसे आगे निकल गया। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। आखिर गांव वालों को ये आलू की रोटी इतनी पसंद कैसे आ गई? पसंद कुछ नहीं है, बस आज पहला दिन है इसलिए भीड़ लगी है। 2-4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन उसकी आवाज में पहले वाली ताकत नहीं थी, क्योंकि सच उसके सामने खड़ा था। जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे, आज उसी के ठेले पर लोगों की लाइन लगी थी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मोहन ने दिमाग लगा दिया। तू भी उसकी तारीफ करने लगा। अरे मैं बस सच बोल रहा हूँ। हरिया चुपचाप मोहन को देखता रही। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ दिन पहले तक वो लोग मोहन को नीचा दिखा रहे थे और आज वही मोहन सबके सामने खड़ा था। देख लेना, इतनी आसानी से नहीं चलेगा ये काम। मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। तीनों वही खड़े रहे, मोहन की बढ़ती भीड़ को देखते हुए, और उनके अंदर जलन की आग और तेज होती जा रही थी। उधर मोहन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मेहनत से सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बदल रही, बल्कि कुछ लोगों के दिलों में जलन भी पैदा हो रही थी। मोहन का ठेला अब लगभग खाली हो चुका था। वो अपना ठेला समेटकर अपने घर आ जाते हैं और फिर गंगा, मोहन और श्याम कुछ बात करते हैं। क्यों मोहन, कैसा रहा पहला दिन? भाई सच बताऊं तो सुबह तक मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं, लेकिन आज जो हुआ मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज पहली बार लगा कि ये आलू हमारे लिए बोझ नहीं, भगवान का दिया हुआ मौका थे। मैंने तो पहले ही कहा था, मेहनत करने वाले इंसान के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। बस जरूरत होती है सही समय पर सही फैसला लेने की। और भाभी जी, काम तो अभी और बढ़ेगा। सावन का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन हमारे आलू के पराठे का स्वाद लोगों की जुबान पर ऐसा चला है कि अब ये रुकने वाला नहीं है। हमारे पास जितने आलू थे वो तो अब खत्म होने वाले हैं। हाँ श्याम भाई, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। हमारे गोदाम के आलू तो बस 2-3 दिन के ही बचे हैं। उसके बाद हम पराठे किसके बनाएंगे? हमारा ठेला कैसे चलेगा? चिंता मत कर मोहन, इसका रास्ता भी हमारे पास ही है। कल सुबह चौराहे पर चलते हैं, वहीं इस समस्या का समाधान मिलेगा। श्याम, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिस चीज को मैं अपनी परेशानी समझ रहा था, उसी में आपने मेरे लिए रास्ता निकाल दिया। सच में, अगर आपकी कृपा ना होती तो शायद हम हार मान लेते। अरे भाई, मेरा धन्यवाद बाद में करना। असली मेहनत तो तुम दोनों ने की है, मैंने तो बस एक रास्ता बताया था। नहीं भाई, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर तू उस दिन बारिश में मेरे घर नहीं आता तो शायद आज भी मैं उन आलू की बोरियों को देखकर परेशान बैठा होता। दोस्ती में एहसान नहीं होता मोहन, जब अपने परेशान हो तो साथ देना ही दोस्ती है। अगली सुबह बारिश अब पहले जैसी तेज नहीं थी। आसमान में हल्के हल्के बादल थे और ठंडी हवा पूरे गांव में घूम रही थी। मोहन और श्याम जब चौराहे की तरफ जा रहे थे तो दोनों के मन में कल वाले दिन की यादें ताजा थी। कल तक जिस चौपाल पर लोग मोहन का मजाक उड़ा रहे थे, आज वहीं उसके ठेले की चर्चा हो रही थी। लेकिन जैसे ही दोनों चौराहे पर पहुंचे, उनकी नजर सामने खड़े रामू, भोला और हरिया पर पड़ी। तीनों के पास आलू की बड़ी बड़ी बोरियां रखी हुई थी। अरे रामू भाई, ये सब क्या है? मोहन भाई, ये हमारे आलू हैं।
लेकिन तुम लोगों ने तो सारी फसल बेच दी थी ना। बेच दी थी भाई, लेकिन अपनी थोड़ी सी फसल घर पर रख ली थी। सोचा था अगर कभी जरूरत पड़ी तो काम आएगी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है मोहन। जिस दिन तू अपने आलू बचाने की बात कर रहा था ना, उस दिन हम तेरा मजाक उड़ा रहे थे। हमें लगा था कि तू गलत कर रहा है। हमें लगा था कि तेरे आलू सड़ जाएंगे और तू हार जाएगा। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि तू अपनी मेहनत बचाने की कोशिश कर रहा था। हमने तेरी हिम्मत बढ़ाने की जगह तेरा हौसला तोड़ दिया। सच कहूं मोहन, हमें उस दिन तेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। हमें तेरा साथ देना चाहिए था। तूने सही सोचा था भाई। मेहनत को सस्ते दामों में बेच देना आसान है, लेकिन मेहनत की असली कीमत समझना मुश्किल है। कल तेरे ठेले पर भीड़ देखकर हमें समझ आया कि रास्ता सिर्फ वही नहीं होता जो सब लोग चलते हैं। कभी कभी नया रास्ता बनाना पड़ता है। अरे भाइयों, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? गलती सबसे होती है। लेकिन हमने तेरे साथ गलत किया था। वो समय ऐसा था, तुम लोगों को डर था कि मेरा नुकसान हो जाएगा। बस तरीका थोड़ा गलत था। मोहन भाई, अगर तू चाहे तो हमारे आलू भी खरीद ले। मैं तुम्हारे आलू उसी दाम पर खरीदूंगा जिस दाम पर तुम्हें सही मुनाफा मिले। मतलब अब कोई किसान अपनी मेहनत को मजबूरी में सस्ते दामों में नहीं बेचेगा। हम मिलकर काम करेंगे। तुम लोग आलू उगाओगे और हम मिलकर उन्हें अच्छे दाम पर लोगों तक पहुंचाएंगे। मोहन भाई, तूने तो हमारा भी सोच लिया। किसान अगर किसान का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? बस यही सोच किसी भी इंसान को बड़ा बनाती है। समय बीतता गया। मोहन का ठेला अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। मोहन के बारिश वाले आलू के पराठे अब गांव की पहचान बन चुके थे और उस छोटे से गांव में हर कोई एक बात समझ चुका था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस कभी कभी उसे